दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क ने भारत को लेकर एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने हर इकोनॉमिस्ट की नींद उड़ा दी है। मस्क ने कहा कि भारत का बर्थ रेट अब उस डेंजर जोन में पहुंच गया है जहां से वापसी का रास्ता सीधा तबाही की तरफ जाता है। मस्क ने एएफ पोस्ट के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट इतिहास में पहली बार गिरकर 1.9 पर आ गया है। किसी भी देश की आबादी को स्थिर रखने के लिए ये कम से कम 2.1 होना चाहिए, जिसे हम रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं। और चौंकाने वाली बात सुनिए, हमारी राजधानी दिल्ली में तो ये आंकड़ा सिर्फ 1.2 पर रह गया है, जो फिनलैंड और जापान जैसे देशों से भी बदतर है। लेकिन मस्क की इस बात से हमें डरना क्यों चाहिए? जवाब है जापान। उदाहरण है जापान। जापान इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक टाइम बम है। वहां की लगभग 30% आबादी 65 साल से ऊपर की है। बुजुर्ग ज्यादा है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे। नतीजा क्या हो रहा है? वहां हर साल सैकड़ों स्कूल स्थायी रूप से बंद हो रहे हैं क्योंकि पढ़ने के लिए बच्चे ही नहीं है। वहां की सरकार लोगों को बच्चा पैदा करने के लिए लाखों रुपए कैश दे रही है, फिर भी लोग तैयार नहीं है। और यह संकट सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है। दक्षिण कोरिया में फर्टिलिटी रेट दुनिया में देखें सबसे कम 0.72 पर आ गया है। चीन अपना वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण अब बूढ़ा हो गया है, उसकी आबादी सिकुड़ रही है। यूरोप के इटली में भी हालात यही है। कई गांवों में घर 1 यूरो यानी मुफ्त के भाव में दिए जा रहे ताकि कोई आकर वहां रहे। अब आप सोचेंगे कि भारत की आबादी तो लगभग 140 करोड़ की है, फिर हम क्यों डरे? यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जापान जब बूढ़ा हुआ तो वो पहले से अमीर था। उनके पास मजबूत सोशल सिक्योरिटीज और पैसे थे। लेकिन भारत के पास कुछ भी नहीं है। भारत के लिए खतरा बड़ा है क्योंकि हम अमीर होने से पहले ही बूढ़े हो सकते हैं। सोचिए, आज से 30 साल बाद जब आप और हम बुजुर्ग होंगे, तब देश में काम करने वाले युवा ना के बराबर होंगे, कम होंगे। कंपनियों को लेबर नहीं मिलेंगे, जिससे महंगाई आसमान छुएगी। सरकार के पास टैक्स देने वाले युवा कम हो जाएंगे, लेकिन बुजुर्गों की पेंशन और इलाज का खर्च दुगना हो जाएगा। एक ही कामकाजी कपल पर 4 से 6 बुजुर्गों को संभालने का बोझ होगा। संकट बड़ा है, सोचने की जरूरत है।